एक दिन रहीम अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलता है। तो वो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रहीम अपनी गाड़ी रोकता है। भैया जरा 500 का पेट्रोल डालना। हाँ भाई, पेट्रोल फुल करवा ले, पता नहीं आगे कहीं पेट्रोल मिले या नहीं। वही पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी होती है। अच्छा, तो ये लोग घूमने जा रहे हैं। कोई घूमने निकले और मैं ना जाऊं साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? वह चुपचाप उनकी गाड़ी की डिग्गी में बैठ जाती है। गाड़ी भरवा कर वे लोग पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। वे लोग स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और गाते हुए मस्ती करते हुए निकल पड़ते हैं। नशे दिया बोतले इन्नू गट गट करके पी जावा, ओए कुक्का तेरे कुछ कुछ कहना। वाह भाई, इस बात में तो मुझे बोतल याद आ गई। फिर वे लोग एक दुकान पर गाड़ी रोकते हैं। भाई विक्रम, जा एक बियर ले आ और साथ में चखना भी ले लिया। भाई फुल मजे में हो रहा है, क्या बात है। फिर वे बियर की बोतल और नमकीन लेकर गाड़ी में वापस आ जाता है और चलती गाड़ी में पीने लगता है। वे लोग पुरानी हवेली से थोड़ी दूर ही होते हैं कि उनकी गाड़ी झटके देने लगती है। अबे यार, अब इसमें क्या हो गया पता नहीं यार, पिछले हफ्ते ही ठीक होके आई है। चलो उतर के देखते हैं। तुम लोग गाड़ी निहारो, मैं तो चला उस हवेली में। मैंने सुना है वहाँ पुश्तैनी नाग नागिनों की फोटो लगी हुई है। जरा हम भी तो देखें नाग नागिन कितनी सुंदर होती है? हंसता हुआ विक्रम दिनेश को हाई फाई देता है और बोतल लेकर हवेली की तरफ जाने लगता है। अबे रुक जा ठरकी, लड़कियों का नाम सुना नहीं कि बस तेरी लार टपकने लगती है। कोई मेरे साथ भी तो रुको। भाई तेरी गाड़ी तू दे, तब तक हम अपने मजे करके आते हैं। चुड़ैल ये सब डिग्गी में से सुन रही होती है। चुड़ैल मौका देखते ही चुपचाप बाहर निकलती है। वह देखती है कि रहीम गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सही मौका है, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। चुड़ैल चुपचाप गाड़ी से पेट्रोल चुराने लगती है और एक बोतल भर लेती है पेट्रोल से। अब देखती हूँ तुम लोग कैसे निकलते हो इस जगह से। फिर वह एक सुंदर लड़की का रूप लेती है और रहीम के पास जाती है। क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? रहीम इतनी खूबसूरत लड़की देखकर बहकने लगता है। जी नहीं, बस हो गया। वैसे आप बहुत सुंदर हैं। मुझसे भी सुंदर लड़कियां उस हवेली में हैं, देखोगे? आप जानते हो उस हवेली के बारे में? चलो मेरे साथ। लड़की आगे चलने लगती है और रहीम को भी उस हवेली में ले जाती है। वहाँ दिनेश जब उस लड़की को देखता है तो मन ही मन लट्टू फूटने लगते हैं। अबे यार, ये रहीम क्या माल लाया है, कतई जहर है भाई, जहर। वे सब उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। लड़की उन सभी को अपनी अदाओं में फंसाकर अलग अलग कमरों में ले जाती है। चलो मैं छुपने जा रही हूँ, देखते हैं सबसे पहले कौन ढूंढ पाता है मुझे। वे सब उसे इतनी बड़ी हवेली में ढूंढने लगते हैं। सबसे छुपकर वह चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उनमें से किसी के आने का इंतजार करने लगती है। आओ आओ, ढूंढो मुझे। विक्रम चुड़ैल की मीठी आवाज सुनता है। लगता है इसी कमरे में है। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। आजा आजा राजा, बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा। विक्रम जैसे ही कमरे में घुसता है, चुड़ैल विक्रम को मार देती है। विक्रम की चीखने की आवाज सुनकर रहीम उसे ढूंढने लगता है। इससे पहले कि रहीम कुछ समझ पाए, चुड़ैल उसे भी
पीछे से हमला करके मार देती है। अब लड़की अपने असली चुड़ैल रूप में आती है। वह दिनेश को ढूंढ रही होती है, पर दिनेश चुड़ैल को छिपे हुए देख लेता है। ओ तेरी, ये तो चुड़ैल है। अबे भागो। अरे भाई, कोई है? अरे भाई मेरी मदद करो। अरे भाई, कोई है? दिनेश सबको आवाज लगाता है, पर उसे किसी का जवाब नहीं मिलता। कोई नहीं सुनेगा तेरी आवाज। सब तेरा इंतजार ऊपर आसमान में कर रहे हैं। आजा, 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 मेरे पास आजा, तुझे भी उनके पास भेज दूं। वहाँ बियर और चखना भी मिलेगा तुझे। तेरा ध्यान किधर है? तेरी रानी इधर है। तेरा ध्यान किधर है? तेरी रानी इधर है। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई रानी नहीं चाहिए। ये रानी मेरी पुंगी बजा देगी। भाई भाग ले बेटा। बड़ा तेरे को लड़कियां ताड़ने का शौक था ना, ताड़ चुड़ैल को। चुड़ैल ताड़ बेटा तू। दिनेश भागता भागता बाहर गाड़ी के पास पहुंचता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। वह गाड़ी में फटाफट बैठता है और गाड़ी चलाने की कोशिश करता है। अरे अब इस खटारा को क्या हुआ? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तभी वह चुड़ैल हंसती हुई आ जाती है और दिनेश को पेट्रोल से भरी बोतल दिखाकर पूछती है, ओ हीरो, देख, कहीं यही तो नहीं चाहिए तुझे? दिनेश देखते ही बौखला जाता है। अरे पर तू इसका करेगी क्या? ये कोई खाने वाने की चीज थोड़ी ना है। अच्छा, पर गाड़ी चलाने की चीज तो है ना। सोच, अब तू कैसे भागेगा मेरे से बच के? अरे ये तो पेट्रोल चोर भी निकली। तेरे को शर्म नहीं आती? चुड़ैल होके पेट्रोल चुराती है। और वह उतरकर तेज तेज भागने लगता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। उसे एक शॉर्टकट रास्ता पता होता है। वो वहाँ से निकलकर भाग जाता है। अरे कहाँ छुप गया ये मुहा? चुड़ैल उसे ढूंढते ढूंढते सड़क पर आ जाती है। वहाँ उसे एक ट्रक खड़ा दिखता है। चल, उसे बाद में देखूंगी, अभी इस ट्रक का काम तमाम करती हूँ। फिर वह चुपचाप उस ट्रक से भी पेट्रोल निकाल लेती है। दिनेश ये सब हरकतें छुपकर देख रहा होता है। ये चुड़ैल पेट्रोल चुरा के करती क्या होगी? भला इसे पेट्रोल की क्या जरूरत? कुछ ही देर में वह देखता है कि चुड़ैल वह पेट्रोल पीने लगती है। कितना स्वादिष्ट लगता है। ये ना मिले मुझे तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। चुड़ैल पेट्रोल पीते हुए गाना गाने लगती है। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। और 2 घूंट और मार लेती है। फिर वह मुंह ऊपर आसमान की तरफ करके मुंह से आग निकालती है। ये सब देखकर दिनेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। दिनेश आव देखता है न ताव और जंगल के रास्ते शॉर्टकट से भागने लगता है। भाई साहब, पहली बार देखा चुड़ैल के भी शौक होते हैं। आज के बाद कुछ भी हो जाए, कतई लड़की की अदाओं में नहीं फंसूंगा, बता रहा हूँ। दिनेश बेटा, एक बात समझ ले, तेरी बीवी के अलावा बाकी सब तेरी माँ बहन है। हाँ। और भागता भागता दिनेश अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे मर गया रे। जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है। के पास जंगल में एक गंजी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल ने
एक बार एक गांव वाले पर हमला कर दिया था। तब लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे बाल काट दिए थे। इसीलिए वह चुड़ैल बदले की आग में जल रही थी। जब भी कोई गांव वाला उस जंगल से गुजरता था, वह उसके सामने आ जाती थी। अरे बाप रे, ये तो वही गंदी चुड़ैल है जिसे हम गांव वालों ने पकड़ कर सजा दी थी। ये कहाँ से आ गई? तू मुझे कुछ ज्यादा पहचाना सा लगता है। तुझे मैंने पहले भी देखा है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं तो इस गांव का हूँ ही नहीं। मैं तो शहर में रहता हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तो वापस अपने घर जा रहा हूँ। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे भूल गई? मुझे अच्छे से याद है, तुम सब गांव वालों ने जब मेरे बालों को नोच डाला था। अब मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगी। अरे मर गया रे! इस चुड़ैल को तो सब कुछ याद है। अब क्या होगा? गांव वालों, मैं तुम्हें चुन चुन कर मारूंगी। फिर रात होने पर वह चुड़ैल गांव में घुस जाती थी और खिड़की से झांक झांक कर उन लोगों की तलाश करने लग गई जिन्होंने उसके बाल काट दिए थे। जैसे ही उसे उसका दुश्मन मिलता, वह उस घर का दरवाजा खटखटाती और दरवाजा खुलते ही वह चुड़ैल उस आदमी को उठाकर अपने साथ जंगल ले जाती थी। अरे मर गया रे! ये गंदी चुड़ैल वापस कहाँ से आ गई? अरे गाँव वाला मुझे बचाओ! अरे कोई तो मुझे बचाओ! ऐ चुड़ैल मुझे छोड़ दे! अरे मर गया रे! फिर वह चुड़ैल उसे भी जंगल ले जाकर उसे भी जान से मार देती है। हा 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 हा। दो लोगों से तो मैंने बदला ले लिया है। अब बस 2 लोग ही बचे हैं। मैं उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, तुम्हें पता चला कि वह गंजी चुड़ैल वापस आ गई है? जिन 4 लोगों ने उसके बाल काटे थे, वह उन्हें चुन चुन कर मार रही है। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा मत कहो भाई, तुमने तो मेरे दिल की धड़कन ही रोक दी भाई। मैं सच कह रहा हूँ भाई, पिछले 2 दिन में वह चुड़ैल उन 2 लोगों को मार चुकी है। हे भगवान, मुझे ये बात अभी चमन को जाकर बतानी होगी। फिर घसीटा भागता हुआ सीधा चमन के घर जाता है। अरे चमन भाई, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, एक बहुत बुरी खबर है। फिर चमन घसीटा की आवाज सुनकर बाहर आता है। घसीटा भाई, क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अरे भाई, तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम गांव वालों ने मिलकर एक चुड़ैल को पकड़ा था और फिर हम 4 लोगों ने उसे गंजा कर दिया था। हाँ भाई, वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन तुम्हें उस चुड़ैल की याद कैसे आ गई? अरे भाई, हमारी शामत आने वाली है। वह कमबख्त चुड़ैल वापस आ गई है। उसने 2 लोगों को मार दिया है जो उस दिन हमारे साथ थे। अब हम दोनों ही बचे हैं भाई। अगला नंबर हमारा ही है। अब क्या करें? अरे भाई, ये क्या खबर सुना दी तुमने? हे भगवान, अब क्या होगा? तुम्हें याद है भाई, जब हमने उसके बाल काट दिए थे, वो तभी हमें मारने की धमकी देकर गई थी। अब क्या होगा भाई? उस चुड़ैल का इलाज तो भैरव तांत्रिक ही कर सकता है। चलो उसके पास चलते हैं। फिर वह दोनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। देखो, तुमने उस चुड़ैल के साथ जो किया है, उसके बाद वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एक चुड़ैल के लिए उसके बाल बहुत जरूरी होते हैं। बाबा, हमसे गलती तो हो गई है, अब उसे सुधारे कैसे? देखो, चुड़ैल को काबू करने के लिए उसके बालों की जरूरत होती है, लेकिन तुम उसके बाल पहले ही काट चुके हो। अगर तुम उसके बाल मेरे पास ले आओ
तो मैं उसे काबू कर सकता हूँ, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें उस चुड़ैल के आतंक से कोई नहीं बचा सकता। फिर वह दोनों निराश होकर वहाँ से चल देते हैं। चमन भाई, तुम्हें याद है क्या, हमने उस चुड़ैल के बालों को कहाँ फेंका था? भाई वो बाल तो कल्लू नाई अपने साथ ले गया था। चलो उसके पास चलते हैं, उसी से पूछते हैं कि उसने उन बालों का क्या किया। फिर वह दोनों सीधा भागते हुए कल्लू नाई के घर पहुँच जाते हैं। अरे कल्लू भाई, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर कल्लू नाई उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हो गया, बाल कटवाने हैं क्या? अरे कल्लू भाई, तुम्हें याद है हमने कुछ साल पहले एक चुड़ैल को गंजा किया था और उसके बाल तुम अपने साथ ले गए थे। तुमने उन बालों का क्या किया था? भाई करना क्या था, मैं जो भी बाल काटता हूँ उन सबको खंडहर के पास बने कुएं में फेंक देता हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हुआ क्या भाई, ये तो बताओ, आखिर माजरा क्या है? अरे भाई, वह चुड़ैल वापस आ गई। हमें उसे अपने वश में करने के लिए उसके बालों की जरूरत है। फिर वह दोनों हुए उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। तभी अंधेरा भी हो जाता है। हे भगवान, अब तो अंधेरा भी हो गया, कहीं वो चुड़ैल यहाँ न आ जाए। चमन भाई, तुम जल्दी से इस कुएं के अंदर जाओ, मैं यहीं रुक कर उस चुड़ैल पर नजर रखता हूँ। फिर चमन टूटे हुए पेड़ के सहारे उस कुएं में उतर जाता है। वहाँ बहुत सारे बाल पड़े हुए होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि चुड़ैल के बाल कौन से हैं। फिर वह उनमें से कुछ बाल उठा लेता है। घसीटा भाई, मुझे वो बाल मिल गए। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आवाजें सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे नास मिटे घसीटा, ये कैसी आवाजें निकाल रहा है, क्यों डरा रहा है भाई? पहले ही हालत खराब है। तभी घसीटा को सामने से वह गंजी चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। अरे मर गए रे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है, अब क्या करूं? फिर उस चुड़ैल से बचने के लिए घसीटा भी कुएं में कूद जाता है। नास मिटे, क्यों कूदता फिर रहा है? क्या हो गया, क्या देख लिया? अरे भाई, वह गंजी चुड़ैल बाहर ही है, चुपचाप यहीं छुपे रहो, वह हमारी ही तलाश कर रही है। अगर पकड़े गए तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वह चुड़ैल उनकी तलाश करती करती आगे बढ़ जाती है। फिर कुछ देर बाद घसीटा कुएं से झांक कर देखता है। चमन भाई, कोई नहीं है, लगता है वह चुड़ैल आगे बढ़ गई है। चलो, यही सही समय है, उस तांत्रिक के पास चलते हैं। चलो जल्दी चलो। फिर वह दोनों कुएं से बाहर निकलकर सीधा भागते हुए उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। लो बाबा, हम उस चुड़ैल के बाल ले आए हैं। अब आप जल्दी से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लीजिए। फिर वह तांत्रिक उन बालों को ले लेता है और अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अरे घसीटा भाई, इसे बोलो ना, थोड़ा धीरे धीरे मंत्र पढ़े, कहीं इसकी आवाज सुनकर वह चुड़ैल ना आ जाए। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। तभी उसके मंत्रों की आवाज उस चुड़ैल के कानों में पड़ जाती है और वह सीधा वहीं पहुंच जाती है। उसे देखकर चमन और घसीटा की हालत खराब हो जाती है। तो तुम दोनों यहाँ छुप कर बैठे हुए हो। अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ ही मिल गए।
अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तांत्रिक भाई क्या हुआ? अपनी शक्तियों का जलवा तो दिखाओ। चुड़ैल, देख तेरे सारे बाल मेरे कब्जे में हैं। रुक, मैं अभी तुझे अपने इशारों पर नचाता हूँ। नहीं तांत्रिक, ऐसा मत कर, रुक जा। फिर वह तांत्रिक उन बालों को आग में डाल देता है। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अरे चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते, देख अब बाबा तुझे कैसे अपने इशारों पर नचाते हैं। अरे चुड़ैल, अब तू मेरे वश में है। मैं जो कहूँगा तुझे वही करना होगा। चल, अभी के अभी यहाँ से चली जा, ये मेरा हुक्म है। लेकिन बाल जलने के बाद भी उस चुड़ैल को कुछ नहीं होता और वह वहीं खड़ी रहती है। अरे चुड़ैल, सुना नहीं क्या? अब मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, अभी के अभी यहाँ से चली जा। क्या हुआ तांत्रिक भाई? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, जरा मंत्र सही से पढ़ो ना। अरे मूर्ख, मुझे मंत्र पढ़ना मत सिखा। तू जो ये बाल लाया था ये इस चुड़ैल के नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने वश में नहीं कर पा रहा हूँ। अरे चमन, तेरा नाश मिटे, किसके बाल उठा के ले आया तू? भाई, कुएं में बहुत सारे बाल पड़े हुए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से बाल इस चुड़ैल के हैं। डर के मारे मेरे हाथ जो लगा, मैंने उठा लिया। अरे नाश मिटो, तुम मुझे भी अपने साथ मरवा करके छोड़ोगे? अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं इन दोनों मूर्खों की बातों में आ गया था। आज से ही ये तंत्र मंत्र करना छोड़ दूंगा। अरे भागो, अरे भागो, अपनी जान बचा कर भागो, अब ये गंजी चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे कमबख्त तांत्रिक, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अरे मर गए रे। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वह कल्लू नाई उस चुड़ैल के बाल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ऐ चुड़ैल, वहीं रुक जा, मैं वही नाई हूँ जिसने तेरे बाल कटवाए थे। देख और पहचान इन बालों को, ये तेरे ही बाल है ना? बोल, अभी इन्हें आग में डाल कर तुझे भस्म कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं भस्म हो जाऊंगी। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। ठीक है, मैं तुझे मौका देता हूँ, यहाँ से भाग जा। फिर वह चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। अरे वाह कल्लू भाई, तुम्हें ये बाल कहाँ से मिले? बहुत कुएं में तो बालों का ढेर लगा हुआ है। अरे भाई, मेरा दिमाग खराब है क्या? जब मैं इतनी रात गए उस कुएं में उतरूंगा? ये कोई चुड़ैल मुड़ैल के बाल नहीं है, ये तो मेरी दुकान पर पड़े हुए थे, तो मैं इकट्ठा करके ले आया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, अगर इस चुड़ैल को पता चल गया कि मैंने इसे बेवकूफ बनाया है तो ये तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अगर आपको इस स्टोरी का अगला पार्ट देखना है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए।